हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं होता है, श्री गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए, और सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। ये कथा बहुत अच्छा है। आप लोग के ये कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया, अपने कृपा बनाए रखते हैं भक्तों के ऊपर। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, एक गांव में एक किसान व्यक्ति रहते थे। किसान व्यक्ति रहते थे तो दोनों प्राणी थे। दोनों प्राणी थे, अपना उनके कोई संतान नहीं था। दोनों प्राणी थे, 12 साल हो गया था उनके शादी के, कोई संतान नहीं था। वो शिव गुरु के शिष्य थी, उनकी पत्नी। दोनों जने अपना पूजा पाठ करते थे। बाकी वो क्या रह गया कि किसान की पत्नी अपना शिव गुरु के शिष्य थी, अपना भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी, अपना चर्चा भजन में भी जाती थी। अब यही जाती थी तो देखिए, सब एक खानी नहीं है। उसमें जाती थी तो सभी गुरु भाई गुरु बहना थे, तो बहना लोग कहती थी कि देखो ना, इसके 12 साल हो गया, अभी एक कोई संतान नहीं है। ऐसे कोई बोले। घर में भी देवरान जेठान थी, सास ससुर था, सब लोग मने बोलता था कितना भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है, चर्चा भजन में जाती है, तेरे के एक संतान भी नहीं है। अब देखिए, जो ये सुन सुन के एक दिन अपने पति से बोली कि देखिए ना, हमारे 12 साल हो गया शादी के, एक संतान भी नहीं है। आप ऐसे करिए कि शादी अपना कर लीजिए, कम से कम शादी कर लेंगे तो हमारी सौतीन आएगी, तो कम से कम उसको देह से तो एक संतान होगा। बोले उनके पति कि देखो, यह बात कैसे आप बोल रहे हो, आगे पीछे नहीं सोच रहे हो। कल दिन के हम जो शादी कर लेता हूँ तो उसको माया में हम भूल जाएंगे, फिर तुम घर छोड़ के हमारे से दूर चले जाओगे। ऐसे मत बोलो, फिर तुम्हारे के कौन देखेगा। फिर ये बात सुन के बोली उनकी पत्नी कि ठीक है, आप नहीं शादी करेंगे, ये सावन के महीना है, सब लोग जाता है देवघर बाबा धाम अपना भोलेनाथ पर जल देने। तो ऐसे करिए कि हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी भोलेनाथ पर जल देंगे। उनके पति बोले कि चलो ठीक है, तैयारी हो करो। अपने क्या हुआ कि उनकी पत्नी क्या करी, वो शिष्या बहन कि अपना 2 प्राणी के अपना रोटी बना लिए, रोटी सब्जी ले लिए, अपना लेके चल दिए देवघर खाती कि हम जल चढ़ाएंगे अपने भोलेनाथ पर। हमारे कितना दिन हो गए, सभी ताना मारता है। अब यही सोच के अपना बेचारी चले दोनों प्राणी चले। तो क्या हुआ कि वहाँ जब वो लोग जा रहे थे तो 4 प्राणी और हो गया। 4 प्राणी वहाँ मिल गया रास्ते में जाते जाते। तो जहाँ वो लोग बैठे थे वहीं वो भी बैठ गए। तो बैठे थे तो वो लोग बैठे थे तो बोले कि देखिए, आप कुछ भोजन लाए हैं तो हम लोग को भी खिला दीजिए। बोले कि देखिए, हम लोग 2 प्राणी के भोजन लाए हैं, अरे आप लोग 4 आदमी हैं, कैसे हम देंगे। ऐसे करिए कि पहले आप लोग खा लीजिए, तब हम बचेगा तो खा लेंगे एक रोटी। बोले कि ठीक है। अपना क्या हुआ कि 4 प्राणी के एक रोटी दे दिए वहाँ, एक रोटी खा लिए। जब वो एक रोटी खा लिए तो कह रहे कि एक रोटी खाने से तो हम लोग के कुछ नहीं पेट में बुझा रहा है, एक रोटी और दे दीजिए। अब क्या हुआ कि वो तो 8 गो रोटी ले गए थे दोनों प्राणी अपने 4 गो।
अब क्या हुआ कि वो लोग तो रोटी खा लिए चारों जाने। तो वो कौन था? वो देखिए उनके परीक्षा लेने गए थे। भोलेनाथ थे, माता पार्वती, कार्तिक थे, गणेश जी थे। ये चारों प्राणी अपना गए थे। अब वहां 2 प्राणी वो थे। अब उन लोग से परीक्षा ले रहे थे कि ये भोजन कर लिए तो हम लोग भी अपना भोजन करें। तो उन लोग का परीक्षा लेने गए कि देखता हूँ कि हमारे के रोटी ये देता है कि नहीं देता है। बाकी क्या हुआ कि दोनों प्राणी नहीं खाए और वो 4 प्राणी के खिला दिए। अब फिर वहां से क्या करे कि अब वहां से जल उठाने चले सुल्तानगंज से अपना नहाए धोआए, वहां से जल उठा के अब चले देवघर के लिए कि भोलेनाथ पर हम जल ढारेंगे। अब वहां जल ढारने के लिए गए तो अब जैसे लाइन में लगे थे, अब भोलेनाथ के पास में आ गए थे लाइन से। अब लाइन से आ गए थे तो देखिए उनके परीक्षा वहां भी भोलेनाथ और माता पार्वती जी ले रहे हैं। भोलेनाथ साधु के रूप में गए और मंदिर से थोड़ा ही दूर पर थे। अब बोले कि बेटा मेरे के बहुत जोर से प्यास लगा है, आप जल लिए हो तो मेरे के जल पिला दो, पानी बहुत जोर से प्यास लगा है। उनके वो बोले कि बाबा जल तो लिया हूँ, इस जल में भांग धतूरा है, आप पीना चाहते हैं तब पी लीजिए। बोले बाबा की देखो बेटा, अब तो तुम मंदिर के पास में आ गए हो, लाइन में भी आ गए हो, अब हम पी लेंगे तो जल कैसे चढ़ाओगे? वो बोले कि बाबा आपके जो प्यास लगी है तो आप पानी पी लीजिए, जल पी लीजिए, हम फिर जल भर के ले आके हम अपने भोलेनाथ पर चढ़ा लेंगे। अब वहां जल अपना भोलेनाथ वो साधु बाबा का जल पिला दिया। वो तो भोलेनाथ के रूप में गए थे। तो वहां तो भोलेनाथ साधु के रूप में गए थे उनसे परीक्षा लेने के लिए। तो जल पिला दिए उन साधु बाबा के। अब जल वहां पिला दिए। अब उनकी पत्नी भी मंदिर के पास में चली गई थी। अब माता रानी भी गई, माता पार्वती जी बूढ़ी के रूप में बोले कि बेटी मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरे को थोड़ा सा जल पिला दो, मेरे के प्यास बहुत जोर से लगी है। बोले कि ठीक है माँ, आपकी प्यास लगी है तो आप पी लीजिए। बोली माता रानी कि आप तो बेटी मंदिर के पास में आ गए हो, हमारे के पिला दोगे तो जल कैसे चढ़ाओगे भोलेनाथ पर? अतः माँ मैं आप जल पी लीजिए, हम जाके फिर से दोबारा जल भर के ले आके अपने भोलेनाथ पर हम चढ़ाएंगे। अब वहां भी उनकी पत्नी जल पिला देती है। वो बूढ़ी रूप में माता रानी गई थी पार्वती जी, उनके जल पिला देती हैं। अब दोनों प्राणी अब वहां से एक जगह हो गए। अब बोले कि हम तो देखिए ना, एक बूढ़े आए थे साधु बाबा, वो बोले कि बेटा मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी पिला दो, तो मैं जल पिला दिया हूँ। फिर उनकी पत्नी भी बोलने लगी कि हाँ हमारे से भी एक बूढ़ी माँ बोली कि मेरे को बहुत जोर के प्यास लगी है बेटी, मेरे के जल पिला दो, मेरे को बहुत प्यास लगी है, मैं वहाँ जल पिला दिया हूँ। अब तो चलिए हम लोग भी जल भर के ले आते हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। फिर वहां से देखिए दोनों प्राणी अब जल भरने के लिए सुल्तानगंज चले। अब जल भरने जब चले तो वहां जा रहे थे, तब तक ले वहां फिर वही साधु बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी साधु के रूप में बोले मिल गए तो बोले कि अरे बेटा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो बाबा मैं जल भरने जा रहा हूँ, हम अपने भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए।
से जल ले गए थे। एक बाबा प्यासे थे, उनके पानी पिला दिए जल। अब फिर हम जल भर के लेके जाएंगे। तब जाके वहां भोलेनाथ और माता पार्वती जी अपना साधु के रूप में थे, उनके प्रगट हो गए वहां और दर्शन दिए। बोले कि बालक, हम ही थे, परीक्षा ले रहे थे तुम्हारा। जो रोटी आपसे मांगे थे तो हम ही थे, हम ही रोटी मांग के खाए हैं, तुम्हारे से परीक्षा लिए। फिर वहां जो जल लेके गए थे, तो जो भोलेनाथ पर जल ढारने के, तो भोलेनाथ मैं ही हूँ। तुम पत्थर पर जल डालोगे और मैं छछात तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारे से मांग के जल पी लिए। तब जाके दोनों प्राणी अपना चरण में गिर गए, माता पार्वती जी के भोलेनाथ के चरण में गिर के बोले कि धन है भोलेनाथ, हमारे बहुत आप मेरे पर दया करिए, कृपा करिए। तब जाके माता पार्वती जी भोलेनाथ बोले कि बेटी, अब अच्छा तुम जिस चीज के लिए आए हो तुम्हारे के यही मिलेगा, तुम्हारे के मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तुम पत्थर पर जल चढ़ाओगे और मैं छछात तुम्हारे हाथ से मैं जल पी लिया हूँ। अब दोनों प्राणी अपना धन हो गए भोलेनाथ के दर्शन करके। अब बोले कि हे प्रभु, हमारे के सब लोग एक हमारे के संतान दे दीजिए। सब लोग हमारे के बाझिन कहता है, हम लोग के बाझिन कहता है, एक संतान दे दीजिए। भोलेनाथ बोले कि देखो, एक का दो तुम्हें मिलेगा, एक बेटा एक बेटी मिलेगा। तुम यहीं से घर चले जाओ हमारा आशीर्वाद लेके और तुम घर जाओ। बोले कि ठीक है। अपना वहां से भोलेनाथ और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए। अब वहां से ये दोनों प्राणी क्या करे, वहां प्रसाद खरीदे और प्रसाद खरीद के अपने घर के लिए आ गए। अब घर आए अपना हंसी खुशी से घर आए, हंसी खुशी से घर आए। अब आके अपने घर में भोलेनाथ के पूजा पाठ करने लगे। ऐसे कुछ दिन गया, 1 महीना तक गया। तब तक ले किसान की पत्नी माँ बनने वाली थी। अब यही सही करते करते 9 महीना हो गया। 9 महीना हुआ, अपना खूब सुंदर सा एक बेटा जन्म दिए। अब वो बेटा में बड़ा खुशी हुआ दोनों प्राणी। अब दोनों प्राणी अपना खुशी से लाड प्यार से वो बच्चे के पालने पोसने लगे। तले फिर जब वो लड़का 2 साल के हो गया तो एक लड़की और जन्म लिए। अब एक लड़का एक लड़की, उनका भोलेनाथ आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारा 2 संतान होगा। तो एक लड़की हुआ एक लड़का। अब दोनों के बड़ा खुशी से अपना पालन पोषण करे, पढ़ाए लिखाए। लड़का के बहुत पढ़ा लिखा दिए। अपना लड़का नौकरी चाकरी लग गया। अब लड़का के नौकरी चाकरी लग गया और लड़का के अब दोनों प्राणी हंसी खुशी से लड़का के क्या करे कि शादी ब्याह करे। शादी ब्याह कर दिए। घर में बहू आई एक बेटी थी, अभी बेटी के शादी नहीं करे थे। अब वो गुरु बहना अपना बहू आई तभी अपना शिव गुरु के चर्चा भजन और पूजा पाठ करती थी। अब बहू भी आई तो बहू भी बहुत अपना जैसी सास थी वैसे भोलेनाथ बहू बहुत सुंदर देते, अपना सबको साथ मिलजुल कर रहने लगी। सास के ये नहीं सोचती है कि मेरी सास है, ये सोचती थी कि मेरी माँ है। और सास भी ये नहीं सोचती थी कि मेरी बहू है, बेटी के समान मानती थी, माँ बेटी के तरह रहती थी। एक ही में खाना पीना, कोई सा काम भी। अपना वो भी गुरु बहना क्या करती थी कि अपना चली जाती थी चर्चा भजन में, घर के काम काज भी करती थी, अपना खेती गृहस्थी के भी करती थी। अब देखिए जो ये बात जो आस पड़ोस के कोई भी अच्छा से रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है कि सास बहू कैसे अच्छा से रह रही है, क्यों नहीं उसको घर हम बिगाड़ दूं, घर फोड़ दूं। ऐसे करती थी। अपना सभी गुरु जाती थी चर्चा भजन में। तब पड़ोस वाले के खुद ही अच्छा नहीं लगता है। मिलजुल के कोई के घर अच्छा भला चलता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि काहे उसको घर में अच्छे से रहती है, कैसे आगे पढ़े बढ़ती है। जरूर उसको फोड़ना चाहिए, घर बिगाड़ना चाहिए। एक एक कुटनी हो जाती है। तो आपस में बतियाती सी कि बड़ा सास बहू अच्छे से रहती थी, कैसे उनके घर में हम लोग फुटमाएं कुचराई करे कि उसको सास बहू में लड़ाई झगड़ा होके, ऐसे सोचती थी।
अब ये दोनों सोचती थी तो कहती कि ये कौन सा बड़ी बात है, ये तो हमारे मिनटों के खेल है। कहो तो मैं उसको घर बिगाड़ दूं, वो तो घर में रहती नहीं है, उसकी बहू रहती है। बोलती कि ठीक है, आपके हाथ में है तो आप करके तो दिखाओ। अब आस पड़ोस वाली अपने में हरतुज करके एक बोली कि हम कर देंगे। अब क्या करे कि एक पड़ोसी गई उसको घर में, वो तो थी नहीं, बहू थी। बहू थी तो बोली कि अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? अतः माँ जी, हमारी माँ तो गई हैं, अपना खेत के भी काम करती हैं, बाहर के भी, चर्चा भजन में भी जाती हैं। अतः तुम अकेले घर में रहते हो, रोटी पानी बनाते हो, तुम्हारे सास तुम्हारे साथ मिलजुल के काम नहीं करवाती है? अतः नहीं माँ जी के तो खुद ही कितना काम है, माँ जी हमारे साथ क्या करवाएंगे? अतः नहीं, तुम ऐसे करो कि घर में लड़ाई झगड़ा होके, लड़ाई झगड़ा होता है घर में तो लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी धन बटोराता है। तो बहू बोली कि ये बात आता, हाँ तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, माँ जी तो मेरे को बेटी के तरह मानती है, तो कैसे लड़ाई झगड़ा होगा? अतः नहीं, तुम एक काम करना कि नमक उनके सास ससुर के खाने में खूब नमक डाल देना, और जब नमक डाल दोगे तो सास खुद ही बोलेगी और ससुर बोलेगा तो तुम उसी पर बोलना। तो बोली कि ठीक है। अब क्या करे कि अपना आदमी के खाना निकाल ली, और अपना खाना निकाल ली, और सास ससुर का ननद के इतना नमक डाल दी खाना में कि पूछिए मत। जब बाहर से काम उम करके आई तो देख रही हैं खाना, पड़ोसी तो बहुत सारा नमक, ससुर के भी, सास के, ननद के। बाकी तीनों प्राणी कोई बोला नहीं, चुपचाप अपना शिव गुरु के नाम लेके खा लिया। शिव गुरु के तो शिष्य थे ही, अपना शिव गुरु तो कैसे बिगाड़ करेंगे। बाकी ननद जो जानती थी कि हमारे घर फोड़ रही है, तो यही कहती थी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आपके मेरी माँ तो गुरु बनाई है, मेरी घर में मेरी भाभी के बुद्धि ज्ञान अच्छे से देना कि वो फुट मार रही है, कुछ राई कर रही है कि माँ से लड़ाई झगड़ा करे, मेरी भाभी लड़ाई ना करे मेरी माँ से। जब ननद सुनती थी तो यही अपना शिव गुरु से कहती थी, भोलेनाथ से, माँ के तो देखती थी। अब जानिए जो तो वो खा लिए तो कुछ नहीं बोले। फिर क्या हुआ कि कुटनी बुढ़िया जो तो गई सुबेरे में, तो बोली कि अरे तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई हुआ है बहू? तो बोली कि नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है, माँ जी तो हमारे खा लिए, पिताजी भी खा लिए, कुछ नहीं बोले, लड़ाई कैसे होगा? तो बोली कि ये बात आता, हाँ अतः एक काम करना कि खूब आज दे जाएंगे, आज ऐसे खाना बनाना कि जारी देना कि वो खाते हैं बोलेंगे आपके कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो बोली कि ठीक है। बहू अपना सीधी सादी भोली भाली थी, लड़ाई झगड़ा के हाल नहीं जानती थी, आइए तो लड़ाई लगाती थी सास बहू में। अब क्या हुआ कि ऐसे बहू खाना बनाई कि सासुर के या सास के रोटी जरल जरल बना के दे दी। बाकी क्या रहेगा कि एक ही बेटा एक ही बहू था, उन लोग के बहुत लाड़ प्यार से पाले पोसे थे, तो घर में कलेश कैसे करे? जो भी अपना बहू देती थी अपना मुंह बन के खा के अपने इज्जत अपने घर में रखते थे। अब भोलेनाथ के महिमा। अब बहू खाना दी ससुर के या सास के, ननद के जरी हुई रोटी, और ननद तो जानती थी, बाकी ननद कुछ नहीं बोलती थी, अपना भगवान से विनती करती थी। अब क्या हुआ कि सास ससुर खा लिया खाना और कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि भाई बहू है, हाथ है, जर गया तो जर गया। अब तीसरा दिन क्या करे कि बहू गई तो बोली कि अरे तुम्हारा सासू तुम्हारे से लड़ाई नहीं करी है? अब तो नहीं, मेरे सास मेरे से लड़ाई क्यों करे, हमारे के तो बेटी जैसे मानती हैं। अतः नहीं, लड़ाई करोगे तो घर में और तुम्हारा धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। एक काम करना कि सास के ना जब खाना देना तो खूब मिर्ची डाल देना, मिर्ची डाल के उनके बिस्तरा पर भी मिर्ची डाल देना पाउडर, क्यों आएंगे ना तो सोने जाएंगे तो लहलियाएगा देह में। तो क्या हुआ कि चर्चा में से आई बेचारी, घर से खाना वाना खाई, खूब तीखा था, भोलेनाथ के नाम लेके तो भोजन करती थी। भोलेनाथ उनको तो सारा मिर्ची का लहर खींच लेते थे। अब बिस्तरा पर गई सोने तो देख रही है कि मार मिर्ची का पाउडर। तो बहू से नहीं बोली, क्या करे कि चद्दर उठा कर रख दी।
सुबह में बोले कि बहू इस पर बहुत गर्दा माटी है बेटा, ये चादर के धो के सुखा देना। बहू क्या करी कि अपना चादर के धो धा के सुखा कर रख दी। फिर बुढ़िया आई सुबेरे सुबेरे कुटनी, बोली कि तुम्हारे सास से लड़ाई नहीं हुआ? अतः नहीं, मेरे सास से लड़ाई क्यों होगा, मेरी सास तो मेरे को बेटी जैसे मानती है, किस बात के लड़ाई। तो बहू बोली कि ठीक है, आप लड़ाई चाहते हैं तो मैं खुद ही करूंगा, मेरे का एक उपाय है। अतः क्या उपाय है? अतः मैं गरम दूध सास के खाना दे दूंगा और कटोरी में दूध लेके जाऊंगा और सास के ऊपर हाथ छोड़ दूंगा, जर जाएंगे सास, अब मेरे के लड़ाई झगड़ा होगा। जब आप यही चाहते हैं तो बोली कि तब तो तुम बहुत दिमाग के तेज हो, बहुत अकील है, सही है। अब इतना कह के चल गई कुटनी बुढ़िया। क्या हुआ कि अब देखिए जे बहू खाना दे दिया, सास के दूध लेके गई कटोरी में। अब वो दूध तो छूट गया हाथ से और सास तो कपड़ा पहरी थी, सास के ऊपर छिट्टा पड़ गया, बाकी वो दूध के कटोरी बहू के ऊपर सारा दूध गिर गया। अब बहू के पैर जर गया, अब बहू के पैर जर गया, बलहलियाने लगे, बहू तो चिल्लाने रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब सास बोली कि बेटा ऐसे हाथ में कटोरी में दूध लेके क्यों आए कि जल गया पैर तुम्हारा, इतना जल गया, तुम्हें थाली में करके लेके आना चाहिए ना। अब क्या करे कि अब सास बहू के अब जो भी मलहम दवाई लगाने लगी, पैर तो जल के फोड़ा उठ गया। अब सास पकड़ के ले गई उसको बिस्तरे पर। अब सास उसको करने लगी सेवा सहाय जो भी अपना पैर के। अब सुबह में वो जानी कि उसको सास तक चली गई है चर्चा में, आई घर तक सीधे बहू के लगे चली गई और सास तो घर ही में थी। अब क्या हुआ कि घर में गई तो बोली कि बहू तुम्हारे सास के साथ लड़ाई हुआ? अब क्या करी कि बहू क्या करी कि तुम हमारे घर में रोज लड़ाई लगाने आते हो। अब बहू क्या करी कि उनके धाई के झोटा लगी मारने लगी और मार के धक्का लगा के और निकाली कि तुम हमारे सास बहू में तुम ही लड़ाई लगा आते हो झगड़ा। तब जाके सासू देखी तो बोली कि क्या है बहू, कैसी ये क्या बोल रहे हो, मार रहे हो? अतः माँ जी हम लोग में ना ये लड़ाई लगा रही थी और झगड़ा लगा रही थी, रोज आती थी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो वहीं पर भजन गाने लगी, गाय के बताई है। घरवा में आई गईली कुटनी हो, हमार घरवा बिगाड़े, घरवा में ढूक गईली कुटनी हो, हमार घरवा बिगाड़े, घरवा बिगाड़े दुआरवा बिगाड़े, घरवा बिगाड़े दुआरवा बिगाड़े, घरवा में ढूक गईली कुटनी हो, हमार घरवा बिगाड़े, के हमार घरवा बिगाड़े तक मोर बनावे, के मोरे घरवा बिगाड़े तक मोर बनावे, के हमरो दया बरसावे हो, हमार घरवा बिगाड़े। हरेंद्र भैया घरवा बनावले तलील दीदी सुधारली, हरेंद्र भैया घरवा बनावले तलील दीदी सुधारली, सेवा गुरु दया बरसवले हो, हमार घरवा सुधारले, सेवा गुरु दया बरसवले हो, हमार घरवा सुधारले, कुटनी आईली हमर घर बिगाड़े हो, हमार सेवा गुरु दया बरसवले। तो कहे लगली
कि मने शिवे गुरु हमर दया घर में बरसौला आना हरेंद्र भैया आ लीलन दीदी तो कुटनी बुढ़िया लागल ही रहे। बाकी जब भगवान रहेंगे तो कितनो कोई बिगाड़ी त ना बिगड़ी। और ऐसा घर के परिवार है तो जे शिव गुरु के शिष्य बन जाई और शिव गुरु के गुरु बना ली, उनकर घर कभी ना बिगड़ी। कितनो कोई कुट लागा रही घर बिगाड़े के तो कहा घर ना बिगड़ी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और हर हर महादेव जरूर लिखना। काहे कि हम लोग के भोलेनाथ पर विश्वास बा कि जहाँ हमारा गुरु रही तहाँ सब कुछ ना हुई, दया बरसी और उनकर कृपा रही। तो हम अपना शिव गुरु से यही विनती करेंगे कि हे शिव गुरु, जितना हमारा गुरु भाई गुरु बहना हमारा वीडियो देखते हैं उन पर ऐसा ही दया बरसाइए कि कोई उनके कुछ भी करे उनके घर में कुछ ना होए। आपके ही महिमा रहता है, आपके दया रहता। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरी कथा सुनिए। पूरी कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। तो देखिए ये कथा बहुत अच्छा है। आइए सच्चाई कथा में है कि शिव गुरु अपना कैसे उनका ऊपर दया बरसाते हैं और अपना कृपा बनाए रखते हैं कि जो डॉक्टर भी जवाब दे देता है तो शिव गुरु अपना चमत्कार दिखाते हैं। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। तो मैं कथा के शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए एक गांव में एक शिष्या बहन रहती थी। तो शिष्या बहन बचपन से मायके में अपना शिव गुरु के शिष्य बना लिए थे। जब 10-12 साल के थे तब से उस शिव गुरु के अपना पूजा पाठ करते थे, भजन भी करते थे। कहीं भी चर्चा भजन होता था तो चली जाती थी वो लड़की। अब ऐसे पूजा पाठ करते करते लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हो गई तो उनके माता पिता अपना शादी कर दिए। शादी करके आए तो अपने ससुराल में भी शिव गुरु के अपना फोटो लेके आए थे और अपना पूजा पाठ हरमेशी करते रहते थे। अब घर में आए तो उनके सास, उनके ससुर, उनके पति, उनके ननद थे, एक ही थे अपना। अब देखिए जो घर में जब ससुराल आए तो सास ससुर ननद सब सही था। क्या हुआ कि अपने आए तो ससुराल में भी शिव गुरु के फोटो लेके आए थे तो पूजा पाठ करती थी। सास पूजा पाठ के हाल नहीं जानती थी, सास कभी पूजा नहीं करती थी, ना चर्चा में जाती थी। और जब से वो लड़की आई ससुराल में शादी करके तो अपना शिव गुरु के फोटो लेके आई तो ननद बोली कि भाभी ये क्या है? अब तो देखिए ये हमारा गुरु हैं, भोलेनाथ हैं, शिव गुरु के ये फोटो है। हम 12 साल के थी तब से हम शिव गुरु के पूजा पाठ करता हूँ, शिष्य हूँ, भजन भाव करता हूँ। बोली ठीक है भाभी, करते हो तो करो। अपनी माँ से बोले, सासू से ये बोली कि माँ जी हम ऐसे ऐसे करता हूँ, वो तो देवों का देव महादेव हैं, मैं उनके गुरु बनाया हूँ, अब भी बनाना चाहते हैं तो गुरु बना लीजिए। सास के बोली, ससुर के भी। अब रहते रहते हफ्ता दिन हो गया तो पूजा पाठ करने लगी। उनके पूजा पाठ देख के सास भी बड़ा खुश हुए और उनके ननद ससुर भी। अब देखिए जैसा ही करते करते कुछ दिन हो गया, अपना जब पुराना थोड़ा हो गया तो कहीं भी चर्चा भजन होता था तो सास से बोलती थी कि माँ जी मेरे की इच्छा करता है कि मैं शिव गुरु के चर्चा भजन में जाऊं। तो सास बोलती है कि बेटा तुम तो नई हो। तो नहीं माँ जी आप भी चलिए मेरे के लेके, शिव गुरु देवों के देव महादेव हैं, बहुत दयालु हैं। अब देखिए जे सास बोली कि ठीक है, घर परिवार अच्छा मिल गया। अपना चर्चा भजन में सास भी घूम टहलने चले जाते थे। अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन हो गया। उनके
पति जानिए जे वो लाइन मतलब में काम करते, बिजली विभाग में काम करते थे। और उनके 1-2 साल पर एक बेटा हुआ। अब बेटा धीरे धीरे पालन पोषण करने लगे। सास भी खुश थी, ससुर भी, किसी गुरु की महिमा से हम लोग के आगे पड़े बढ़ंती है। अब देखिए जब उनके पति भी डेली अपना काम पर जाते थे। अब ऐसे ही करते करते उनके लड़का 1 साल के हो गया। 1 साल के लड़का हो गया। अब उनके पति के एक दिन गए तो जानिए जो वो लाइट के काम कर रहे थे, वो लाइट के झटका उनके मार दिया। वो लाइट करंट मार दिया। वो लाइट और खम्भे पर से गिर गए। खम्भा पर से गिर गए। अब देखिए जो बेहोश हो गए। अब बेहोश होके अब तो वहां के लोग जितना था हॉस्पिटल लेके गया। वहां से एक आदमी उनके घर आया तो ये शिव गुरु के चर्चा में गई थी बेचारी सास बहू। बोले कि इनके तबीयत खराब है, फलाना आदमी के से हॉस्पिटल में है। अब उनकी ननद क्या करे कि शिव गुरु के चर्चा भजन में गई थी, भागे भागे गई। अब तो बोल रही कि कैसे हम जाएं, अब तो नहीं चलो। अब बेचारी बोल रही थी कि मैं शिव गुरु के चर्चा छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब उनके चर्चा भजन हुआ और नई दुल्हन और सास दोनों आए वहां से प्रसाद लेके। अब यहाँ देखिए जो डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, डॉक्टर उनके जवाब दे दिया था, उनके होश नहीं था। बोले कि दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाओ, इनके होश नहीं है। अब यहाँ से बेचारी गई, वहां का डॉक्टर हॉस्पिटल में ले गया, वो वहां के आदमी दूसरे हॉस्पिटल में ले गया, प्राइवेट में ले गया। प्राइवेट में गया तो बोला कि यहाँ 2 लाख रुपया लगेगा। इस बेचारी के लगे पैसे ना, और जो मालिक वहां से गया था वो तो गया नहीं, वहां के आदमी लेके गया था जो काम करने वाला। इनके आदमी के होश नहीं था, इनके पास पैसे नहीं था। सास बहू दोनों गई डॉक्टर के पास, गिलगिलाने लगी। बोला डॉक्टर के देखिए हम दवाई अपने घर से कहाँ से देंगे, हम अपना जितना कोर्स हो मेहनत हुई हम कर सकता हूँ, बाकी दवाई के तो आप पैसे दीजिए। बोली कि ठीक है, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, आप भर्ती करिए, हम देखेंगे। वो नई दुल्हन जो बोली अब कि हमारा पति के अब होश नहीं था और उनके पास पैसे भी नहीं था। तब जाके बोली कि हे शिव गुरु, आपके तो हम बचपन से आपके गुरु माना हूँ। आज हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा पति के होश नहीं है। ये कैसी आपके लीला है कि जो हम बचपन से आपके गुरु बनाए, गुरु माने, कहीं भी चर्चा भजन होता था मैं घर के छोड़ के चला जाता हूँ। अभी नई नई मैं दुल्हन हूँ, फिर भी हम सास के लेके आपके चर्चा भजन में हम जाता हूँ। एक छोटा से बच्चा लेके भी कैसी आपके लीला है, जो हमारा पति के अभी होश नहीं हुआ और सही नहीं हुआ तो मैं आपके फोटो में पूजा नहीं करूंगा और सारा हम अपने घर से पूजा पाठ छोड़ना बंद कर दूंगा। और जो भी हमारे घर में 1-2 फोटो है, आपके तस्वीर है, हम निकाल के फेंक दूंगा कि हम जानूंगा कि तो आप में शक्ति नहीं है, हे भोलेनाथ। वो लड़की बोली कि हमारा पति के सही कर दीजिए, हमारा पति के। तब जाके देखिए इतना जो कही कि हम इतना दुनिया बचपन से हम चर्चा भजन में गया हूँ, आपके गुणगान किया हूँ, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम तो गरीब आदमी ठहरे, हमारा पति इतने कमाते, इतने में हम खर्चा चलाते थे। ससुर है बूढ़े, सास है बूढ़े, हे भोलेनाथ आप कैसी आपके लीला है। बहुत कोशिश करी, बोली अपने भोलेनाथ के दया मांगी कि आज से हम हमारा पति के सही सलामत नहीं करेंगे और होश नहीं होगा तो हम आपके चर्चा भजन पूजा पाठ नहीं करूंगा। जैसे ये निकली तैसे उधर से डॉक्टर आया और बोला कि देखिए आपके पति के तो होश आ गया, आपके पति के होश आ गया। जब वहां होश आया तो दोनों सास पतोहे ससुर सभी गया। उस सास के भी तो एक ही बेटा था, इनकी बहू थी। अब गए तो देख के बेटा के बड़ा इन लोग के थी हुआ, आही आया कि हमारा कैसे आया।
तब उनके बेटा के जब होश आया तो बोल रहे हैं कि हमारे के यहाँ कौन लेके आया है, मेरे की क्या हो गया था, मेरे के क्या हो गया था। अब ऐसे बोलने लगे। अब उनकी पत्नी अपने भोलेनाथ के वही जब विनती करने लगी, हे भोलेनाथ, आप तो देवों के देव महादेव हैं। अब देखिए जो उनके पति उठ के खड़ा हो गया, वहां से खड़ा हो गए। अब बोलने लगा कि हर हर महादेव, हर हर महादेव कहने लगे और खड़ा हो गए। देखिए उनका कितना बेहोश थे और उनका होश नहीं था और डॉक्टर इतना पैसे मांग रहा था और डॉक्टर कुछ नहीं किया, अभी उनके हाथ भी नहीं लगाया था और 2 लाख रुपया मांग रहा था। शिव गुरु के महिमा। तब जाके डॉक्टर बोला कि ये कैसी चमत्कार हो गया। तब बोली वो कि देखिए मैं जब 12 साल के थी तब से मैं शिव गुरु के, भोलेनाथ के गुरु बनाया हूँ और उन्हीं के महिमा है मैं गुरु माना हूँ। तो आज उन्हीं के मैं पुकार किया हूँ। तो देखिए हमारा पति उठ के खड़ा हो गया। अब वहां से बोले उनके पति अपने बेटा के देखिए, अपनी पत्नी के देखिए, अपने माता पिता के, बोले कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए। हम भी आ गए। और वहां जितना जो उनके साथ में 2-4 बंदे गए थे बिजली विभाग के, वो भी अतरीज हो गए को डॉक्टर जवाब दे दिया था। तब हम यहाँ लेके आए। देखिए कितना महिमा है। तब जाके वो जो लड़की थी सबसे कहने लगी, सभी उनसे पूछने लगा कैसे हुआ कैसे हुआ। बहुत चमत्कारी हुआ। जितना लोग सुना था उतना बड़ी भीड़ लग गया और ये सारी बात अपनी बताने लगी और शिव गुरु के जय जयकार होने लगा कि शिव गुरु के महिमा कितना अपरंपार है। तब कहती है कि हे शिव गुरु, जैसे हमारा सुहाग लौटाए हैं, हमारा पति के हमारे सामने खड़ा कर दिए, वैसे सभी शिष्या बहन और सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना जितना जो होंगे, ऐसे उनके पति के भी सुहाग बनाए रखिए। अब वो बेचारी कहने लगी और जितना लोग था उनके जे सुना था कि होश नहीं था, सभी कहने लगी कि हम लोग के भी शिव गुरु के शिष्य बना दीजिए, हम लोग भी आपके साथ भजन भाव करेंगे, जो भी पूजा पाठ होगा चर्चा होगा हम लोग भी साथ देंगे। देखिए तो सबको बेचारी सबको जनाने लगी वो लड़की। और शिव गुरु में इतना उनके कि 12 साल के तपस्या करी थी, 12 साल से ये मेरा उनके सुहाग के शिव गुरु रक्षा कर दिए और दया कर दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये आप लोग के हकीकत बात है, ये हकीकत बात है, ये हुआ है। आप लोग के बता रहे हैं कि आप लोग ये कथा पूरा सुनिए और ये कथा जो आप लोग के अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हम यही भोलेनाथ से कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे उस लड़की के सुहाग लौटाए और वो जैसे बूढ़ी माँ के बेटा लौटाए, वैसे सभी के ऐसा ही दया करिए हे शिव गुरु। कहने वाले कभी या सुनने वाला पर भी ऐसे कृपा बनाए रखिए भोलेनाथ कि सबको सुहाग अमर बना के रखिए हे शिव गुरु। आप तो देवों के देव महादेव हैं, जगत के गुरु है, दयालु हैं, सभी आपके चरण पूजता है और सभी आपका चर्चा भजन करता है हे शिव गुरु। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरी कथा सुनिए। पूरी कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए और सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं। और ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया अपने कृपा बनाए रखते हैं। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ और ये कथा बहुत अच्छा बा। एक शिष्या बहन अपने बेटों को कितना करती है और शिव गुरु लास्ट में कैसे उनका पर दया बरसाते हैं उनकी। तो एक शिष्या बहन थे, वो शिष्या बहन के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे और शिष्या बहन के पति नहीं थे। जब पति, उनके बच्चे छोटा ही छोटा थे, एक 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के थे, ऐसे ही में थे। तो उनके पति के मृत्यु हो गई
अब वो शिष्या बहन इतनी दिक्कत में थी, इतनी दिक्कत में थी कि पूछिए मत। अपने इतना दिक्कत सही के बच्चों के, चारों बच्चों के पढ़ाई लिखाई, अपना अच्छा संस्कार बुद्धि दी। वो शिष्या बहन अपने नहीं खाती थी, पानी पी के सो जाती थी, जब उनके चारों बच्चों के बाकी खिलाती पिलाती थी। आय अपने नमक घोर के पानी पी लेती थी। एक टाइम कहती थी कि हम इतना खर्चा करेंगे तो हमारे बच्चों में कमी आ जाएगा, पैसे रुपया के, पढ़ाई लिखाई के। इतना शिष्या बहन बहुत दुख से चारों बच्चों के पाली। माँ 4 बच्चा के पाल ली। नमक रोटी, नमक घोर के पी पी के, नमक पानी घोर के पीती थी, पानी पी पी के सो जाती थी और चारों बच्चों के बाहर भेज देती थी। यहाँ अपना कमा कमा के काम कर कर के पैसे देती थी चारों बेटा के, कि हमारा बेटा पढ़ लिख के एक नौकरी मिल जाए तो हमारे बच्चे, जब आज हम दुख उठा रहा हूँ तो कल दिन के हमें एक रोटी सुख के मिलेगा। ऐसा ही शिष्या बहन सोचती थी। अब क्या हुआ कि चारों के अपना पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई। अब क्या हुआ कि चारों बेटों के शादी कर दी और चारों बेटा अपना काम धंधा करने लगे। काम धंधा करते करते चारों बेटों के शादी ब्याह कर दी। कोई के 2 बच्चे, कोई के 1 बच्चे, कोई के 3, कोई के 2, ऐसा ही था। अब इनका शिष्या बहन के बहुत बुढ़ाई आ गई, धीरे धीरे उम्र थकता ही है, उम्र बढ़ता कहाँ है। खाने पीने से थोड़ा शरीर टाइट रहता, बाकी इतना परेशानी करके अपना बच्चों के पढ़ाई लिखाए और शादी ब्याह कर दिए तो देखिए बहू कैसे उनके साथ व्यवहार करती हैं। अब देखिए जे उनके पति तो रहते नहीं है, जब चारों बहू आ जाती हैं और चारों बेटा आ जाते हैं, तब चारों बेटा आपस में सोचते हैं कि बंटवारा कर लूं घर खेत के। अब चारों बेटा चारों बंटवारा कर लेते हैं, घर में खेत में सब कुछ बंटवारा हो जाता है, जो जिसका में है वो। अब माँ रह जाती है। अब माँ के देखिए कैसे बंटवारा करते हैं। माँ 4 बेटे के पालन पोषण करी, नमक घोर घोर के पी पी के, नमक पानी पी के, पानी पी पी के बेटों के पढ़ाई लिखाई पालन पोषण करी। और जब बेटों के शादी ब्याह कर दी, बहू आ गई, चारों बेटा अपने आपस में बंटवारा कर लिए। अब माँ रह गई बंटवारा करने के लिए। आप देखिए तो माँ के कैसे बंटवारा कर रहे हैं। माँ कोई बंटवारा करने वाले हैं? जब 4 बेटों के एक माँ के बंटवारा करते हैं, आया आप यह नहीं सोचते कि हम 4 दिन 2 दिन उनके में, तो माँ के बंटवारा करते हैं कि 3-3 महीना चारों में रखते हैं, कि 3 महीना उनके में, 3 महीना उनके, 3 महीना उनके में रहेगी माँ। माँ के बंटवारा कर दिए। अब देखिए जे क्या हुआ कि जब माँ के बंटवारा कर दिए तो बड़ा बेटा सही था और बड़ा बहू भी सही थी। अब क्या हुआ कि 3 महीना खातिर बड़ा बेटा में रखा। बड़ा बेटा बोला कि नहीं माँ के मैं रखूंगा, बंटवारा क्या करना है। तो छोटा उनसे छोटा बोला कि नहीं, बीच वाला बोला कि मैं रखूंगा, माँ के बंटवारा क्यों करना है। तीसरा नंबर में भी बोला कि नहीं माँ के मैं रखूंगा। अब चौथा नंबर वाला भी बोला कि माँ के मैं भी रखूंगा। अब चारों बेटा बोले कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अब क्या हुआ कि पहले बड़ा वाला बेटा रखा, तो बड़ा वाला बहू के, जो बहू थी अपना, वो भी शिव गुरु का पूजा पाठ करती थी, बहुत संस्कारी थी। अपना सास के रखी, अपना में 3 महीना रखी। सास के नलका से पानी चला के देती थी नहाने धोआने के, सास के कपड़े धोती थी, सास के अच्छे से भोजन देती थी, और सास के 10 रुपये 5 रुपये चर्चा में जाने के लिए सास के पैसा भी देती थी। सास के बड़ी वाली बहू बहुत आदर सत्कार करती थी। अब देखिए जो दूसरा 3 महीना ऐसे बीत गया बड़ी वाली की है, तो दूसरा नंबर वाली की है लग गया कि अब दूसरा वाली की है 3 महीना रहेंगे। जब दूसरा वाली की है गए तो वो क्या करी कि अपना कभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी, कभी चर्चा में जाने के लिए भी मना करती थी। मैंने उनके 2 बात सुनाते ही रहती थी और टाइम से भोजन भाव नहीं देती थी, नहाइल धोआइल नहीं कराती थी।
तो 3 महीना उसको की है गुजर हो गया, 3 महीना कट गया। जब तीसरा नंबर पर गई तो वो ले गई तो बोली कि देख यहाँ लौड़ी तुम्हारा नहीं है कि हम तुम्हारे के कपड़ा धो के देंगे, खाना बना के देंगे, कुछ तो करो। जब तुम्हारा हाथ पांव है तो कुछ कुछ कर लो, अपने से नहा लो, धोवा लो, कपड़ा धो लो, कुछ काम कर लो, झाड़ू लगा लो। अब ऐसा ही करते करते तीसरा नंबर वाला की है अपना 1 रोटी 2 रोटी दे के गुजारा कर लेके 3 महीना बीत गया उनका के है भी 3 महीना कट गया उनका की है। अब चौथा नंबर वाली के छोटी वाली की है गए। छोटी वाली बहुत फुटानी करती थी, बहुत बदमाश थी। जब गई तीसरा वाली की है सास तो बोली कि हम यहाँ तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारे के बना के मैं खिलाऊंगा, तुम्हें तो सब कुछ करना होगा, तुम्हें झाड़ू बर्तन पोछा और खाना पीना सब कुछ बनाना है, हम नहीं करके देंगे। जब हमारे के 3 महीना खाती आए हो तो सारा तुम्हें करना है, गरु बछरू को भी देखना है, गोबर पानी भी करना है, घर के सारा काम करना है। अब क्या करें, उसी से बहन अपना करते रहे। अब यही मन में सोचे कि हे शिव गुरु हमारे के 4 बेटा दिए, आज यही हमारा दिन देखना था कि आज छोटी वाली बहू हमारे से सब कुछ करवा रही है, बड़ी वाली तो हमारे से कुछ नहीं करवाई है, बहुत हमारा सेवा करी है। अब क्या हुआ कि छोटी वाली बहू की है जब खाना पानी बना लेते थे, भोजन के टाइम जाके बहू के भी जगाते थे कि बहू भोजन कर लो। बहू आती थी तो बोलती थी सास के कि तुम्हारा उम्र नहीं है 4 रोटी खाने के लिए, तुम 2 ही रोटी खाओ, ये बुढ़ापा में 2 ही रोटी तुम्हें काफी बा, अब काम करो। अब ऐसा ही खाते 2 रोटी खाते करते करते भर दिन काम करेंगे। चर्चा में नहीं जा पाती थी बेचारी शिष्या बहन। छोटी वाली बहू बहुत अत्याचार करी उनके ऊपर। अब ऐसा ही अत्याचार करते करते 3 महीना गुजर गए, उनके शरीर भी टूट गई, लहज गए। अब बड़ी वाली की है नंबर आ गया कि अब बड़ी वाली की है 3 महीना फिर रहेंगे। बड़ी वाली की है 10 दिन आया हुआ। बड़ी वाली बहुत आदर सत्कार करती थी, सास के मान जान करती थी, खाने पीने के भी नहवावल धोवावल कपड़ा लाता सब कुछ करती थी, सास के बहुत कदर करती थी, इज्जत करती थी। अब ऐसे करते करते देखिए जो सास के पास जेठानी की है आई 10 दिन में बुढ़िया शिष्या बहन की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई, अब तीनों देवरानी जेठानी उनके ताना मारने लगी, कहने लगी कि कुछ दे के मार दी है, कुछ दे के मार दी है, जहर दे दी है, मार दी है, मुआ दी है। अभी तो छोटी वाली कहने लगी कि अभी तो हमारे की से आई है अच्छे भला, अब अच्छे भला आई कैसे अच्छे भला, तो इतना 3 महीने में खटवा के उनका सारा शरीर तोड़ दिए। अब 10 दिन में आई, 10 दिन में बेचारी कितना उनके सेवा सहाय करे। अब बेचारी रोने लगी, बड़ी वाली खूब फुट के रोई, रोते रोते। तब सब लोग बोला आस पड़ोस वाला कि अरे बहू रोवो वो मत, अपना इनके अब अच्छे से नहवाओ धोवाओ, इनके से अच्छे अच्छे कपड़ा पहराओ। अब क्या हुआ कि बड़ी वाली बीच वाली बोलती थी कि हम ले जाए, छोटी वाली बीच तीसरा नंबर वाली बोलती थी कि हम ले जाए, छोटी वाली बोलती थी कि हम ले जाए। अब धीरे धीरे तीनों ले गई, अपने अपने घर में नहवा के एक एक बस्तर पहरा के ले आई। अब तीसरा नंबर पर अब फिर जेठानी के पास आई। जेठानी के पास आई तो जेठानी बहुत रो रही थी, तीनों तो नहीं रोई, तीनों तो सोच रही थी कि जाने दो बुढ़िया गई, हम लोग के जीव के जवाल गई कि 3 महीना हम लोग में रहती थी। तीनों यही सोचती थी, बड़ा खुश थी तीनों बेटा तीनों बहू। बाकी बड़ा वाला बेटा बड़ा मने मने बड़ा दुखी था कि मेरी माँ चली गई, माँ मेरी शिव गुरु के शिष्य थी। और जेठानी भी बड़ा रोती थी, बड़ी वाली बहू भी रोती थी अपने सास के लिए कि माँ मेरी बहुत अच्छी थी, शिव गुरु के पूजा पाठ करती थी। ऐसे मैं खूब रोती धोती थी। अब क्या हुआ कि सब लोग बोला कि अरे अब जो हो गया, इनके दाह संस्कार करो। अब क्या हुआ कि देखिए वो जो शिष्या बहन थी बड़ी वाली के घर में से निकली, अपना नहा धोवा के और नया साफ सुथरा कपड़ा पहरा के अब उनके घर में बड़ी वाली के घर में
मार अनो से सोनो सोना चानी हीरा मोती जराद मार उनकरा जो जैसे जैसे पानी उनकरा शरीर से मने नहवले रहलो और कभीजा रहे कपड़ा वैसे वैसे उनकरा घर में अनो से सोनो हो गए, अन्न से धन हो गए। अब धीरे धीरे उनकरा घर में बहुत धन हो गए। अब ये धन देख के सब लोग सोचे, छोटी वाली बीच वाली सोचे कि हमारे घर में भी धन दौलत होगा जब इनके घर में है। तो अब बीच वाली तीसरा नंबर वाली सोचे कि हमारे घर में होगा, और चौथा नंबर वाली सोचती एकदम खचड़ी थी, वो इतना सास के दुर्गति करी थी, वो भी सोची थी कि हमारे घर में बहुत होगा। तो छोटी वाली के घर में तो एकदम जैसे सास के करी थी वैसे उसको घर हो गया। इतना जैसे दुख दी थी वैसा ही उसको घर में धीरे धीरे धन उसको चला गया। बड़ी वाली के घर में बड़ी वाली सेवा करी थी। तीसरा नंबर वाली भी वैसा ही करी थी, उसको भी वही हाल हो गया। अब बड़ी वाले दूसरा नंबर भी वही हाल करी, तो उसका तो थोड़ा सेवा सहाय करी थी तो उसको थोड़ा राहत था। बाकी दो को तो ऐसा करे शिव गुरु कि पूछिए मत। अब बड़ी वाली जो सेवा सहाय करी थी अपनी सास के, तो उनके घर में तो कुछ के कमी नहीं था। धन दौलत अनो से सोनो सब कुछ हो गया शिव गुरु के महिमा से। काहे को सास के बड़ा सेवा करी थी तो उनके बहुत धन दौलत सास अपने दया बरसा के गए थे उनके ऊपर। आने शिव गुरु भी दया दिए कि काहे के शिव गुरु देख रहे हैं कि हमारे शिष्य के साथ कौन कैसा कर रहा है। तो बड़ी वाली बहुत सेवा सहाय करी थी, सास के बहुत मानी जानी थी, तो उनके बहुत धन दौलत था। अब बाद में देखिए जो उनके धन दौलत कुछ के कमी नहीं था बड़ा वाला के। अब सब लोग यही कहने लगा कि छोटकी सब बड़ा सास के बड़ी वाली धन दौलत रहल है तो वो ले ली है, तभी तो राजा हो गई है। पहले के गहना गुड़िया था सब राजा हो गई है, यही तो कहने लगे। उसको धन हड़प के सास के दिया हुआ पहले के गहना गुड़िया रुपया पैसा उधा ली, तभी तो धनी हो गई। तब जाके देखिए जब इतना लोग कहने लगा तो शिव गुरु अपना देख रहे थे, तो साधु के रूप में आए। साधु के रूप में आए शिव गुरु, तो अपना बोले कि अब उनके नाम पर जो भोजन हो रहा था, जब दाह संस्कार सब कुछ हो गया तो तेरही हो रहा था, तो सब तेरही के दिन अभी कह रहा था। तो शिव गुरु अपना साधु के रूप में आए तो बोले कि हम लख निरंजन करने लगे कि अरे बाबा के कुछ भोजन कराओ। तो बड़ी वाली बोली कि आइए बाबा बैठिए, काहे नहीं भोजन कराएंगे। बहुत आदर सत्कार से बड़ी वाली बहू बैठाई साधु बाबा के। तब बोले कि देखो हमारे के हम पूरी नहीं खाएंगे, हम तो खाएंगे चिवड़ा या दही खाएंगे। बेटी मेरे के ये खाना नहीं चाहिए, मेरे के चिवड़ा दही खाना। तब उतना लोग के बीच में ही तैनात रिश्तेदार सभी था। तो बोले शिव गुरु साधु के रूप में आए थे, तो बोले कि देखो पहले ये निवाला हम छोटी वाली के नाम पर खाऊंगा कि देखता हूँ कि जाता है कि नहीं। तो पहले छोटी वाली के निवाला लगाए अपना उसको नाम पर छोटा बेटा के, तो वो घोटान नहीं रहा था। बोले कि बाप रे बाप, इसके तो पहले निवाला तो जान नहीं रहा है, ये बड़ा सास के दुख दी है, बड़ा सास के सजाई दी है, ये नहीं खा। तो रख दिए। दूसरा निवाला खाए लगाया कि चिवड़ा दही के दूसरा निवाला करे, दूसरा कर तो कह रहे कि बाप रे बाप, यह सास के बड़ा दुख दिले बिया, ये तो घोटाते नहीं खे आना जाएगा मुंह में से। बहुत सास के गजन करी है, 3 महीना खातिर रखी थी, बड़ा गजन करी है, तो वो भी नहीं खाए। फिर चौथा कवर लगाए तो कहे कि बाप रे बाप, यह सास के बड़ा ताना मारी है, बड़ा दुख दी है, हम इसके कवर नहीं जा रहा है निवाला। तीसरा निवाला भी नहीं जा रहा। अब चौथा निवाला रह गया बड़ा बेटा के, तो बोले कि बाप रे बाप, ये तो अपने आप हमारे मुंह में चला जाता है निवाला। ये तो अपनी माँ के इसकी पत्नी अपनी सास के बड़ा सेवा करी है, बहुत सेवा करी है, ये बहुत सेवा करी है। शिव गुरु के चर्चा में जाती थी तो पैसे रुपया देती थी। ये भोजन भाव भी बहुत उसका आदर सत्कार से करी है, नहवाई है, धोवाई है, बड़ी सेवा पानी करी है। इसके भोजन तो हमारे से ऐसे ही चला जाता है, बिना घोटे चला जाता है, बिना खाए। अब शिव गुरु के बात सुन के सभी वहाँ
दंग हो गया। कह रहे कि बाप रे बाप, ये कितना साधु बाबा में गुण है। तो शिव गुरु थे, साधु के रूप में आए थे। सब लोग सोच रहा था कि ढंड का मंडल कर रहे हैं। तब बोले कि हम ढंड का मंडल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने। तब जाकर जब लोग उनके बात के विश्वास नहीं कर रहा था, नात रिश्तेदार जो भी आस पड़ोस, तब जाके उस भोलेनाथ जो साधु के रूप में थे वो अपना रूप धारण कर दिए। शिव गुरु छछात दर्शन दिए। अब बड़ा वाला बेटा या बहू शिव गुरु के चरण में गिर गए। आइए जो तीनों थे, जो सास के गजन किए थे, तीनों बहू उस माफी मांगने लगी शिव गुरु से कि हे शिव गुरु, हम लोग के माफ कर दीजिए, जो भी हम सास के किया हूँ वो गलती के क्षमा कर दीजिए। शिव गुरु बोले कि अब हम क्या क्षमा करूं, तुम लोग अपने सास के साथ ऐसे व्यवहार करे हो, और ना तो बड़ी वाली के कह रहे हो कि बेईमानी करी है। बेईमानी नहीं करी है, ये तो हमारा शिष्य है, और अपना सास के आदर सत्कार करी है, बहुत सेवा सहाय करी है, तभी इसके फल मिला है, ऐसे नहीं मिला है। तब जाके उस दिन से तीनों बहू बोली कि हम भी शिव गुरु के शिष्य बनेंगे। अपनी जेठानी के चरणों में गिर गई कि जी जी हमरा के माफ कर दो, हम लोग भी सास के बड़ा गजन किए हैं। तब देखिए जे अब उस दिन से शिव गुरु अंतर ध्यान हो गया। चारों देवरानी जेठानी तो शिव गुरु का शिष्य थी, वो भी तीनों भी हो गई। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, आप लोग के ये कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जो शिव गुरु का तन मन धन से मानता है, शिव गुरु अपना दया जरूर बरसाते हैं अपने भक्तों पर। जो जैसा करता है वैसे फल मिलता है। तो शिव गुरु से कोई छल ना करे, चाहे सास हो, सास के भी भगवान रूप होती है, वो धरती माता के रूप होती है, अपनी माँ है, सास तो माँ है, सेवा करना चाहिए। बाकी ऐसे वो लोग सेवा नहीं करे, बहुत दुर्गति किया। तो ऐसे हम सभी अपना गुरु भाई गुरु बहना से यही विनती करता है कि अपनी सास से ऐसे ना करें जैसे वो लोग करें। शिव गुरु सबको देखते हैं, सबकी दया बरसाते हैं। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। ये कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरे कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, शिव गुरु के अपमान होता है। कभी भी आप लोग कथा सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं। ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। ये कथा बहुत अच्छा है। एक शिष्या बहन का है कि उनका 3 बेटा रहते हैं, उनके बहू कैसे करती है। तो देखिए मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ। देखिए एक गांव में एक शिष्या बहन रहती थी। तो वो शिव गुरु के शिष्य थे, अपना पूजा पाठ करती रहती थी, अपना भोलेनाथ के आराधना करती रहती थी, पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी। चर्चा भजन जहाँ होता था तहाँ जाती थी। उनके 3 गो शिव गुरु के महिमा से 3 गो बेटा थे उनके। अब तीनों बेटों के अपना पालन पोषण करे। जो छोटा वाला बेटा था थोड़ा दिमाग के कमजोर था, उसको दिमाग से माने कोई बात के समझ नहीं आता, पगलेट तरफ में रहता था। और 2 गो बेटा सही था। दोनों बेटा के अपना बड़ा हो गए थे, दोनों बेटा का शादी कर दिए। और जो छोटा वाला के भी था तो छोटा वाला के भी सोचे कि मैंने कोई गरीब परिवार के लड़की हो, दान दहेज नहीं चाहिए, उसके मैं शादी कर दूंगा कि उसको भी घर बस जाए। तो देखिए जो क्या हुआ कि छोटा वाला बेटा का भी कोई ऐसे मिल गया गरीब। बाकी वो लड़की जो जिसकी थी वो गरीब परिवार की थी और वो शिव गुरु के शिष्य थी। वो लड़की अपना पूजा पाठ करती थी, उसको माता पिता नहीं था, भाई थे, गरीब थे। तो क्या हुआ कि वो लड़का के जो शिष्या बहन का छोटा बेटा जा था थोड़ा दिमाग के कमजोर था, तो उनके लड़की वही लड़की से शादी हो गया। अब वो लड़की इनकी आई ससुराल।
अब देखिए जो क्या हुआ कि दोनों के पति कमाते थे और थोड़ा पगलेट टाइप में था, दिमाग के कमजोर था, वो काम धंधा नहीं करता। बाकी शिष्या बहन यही सोचती थी कि कहीं कर देंगे तो उसको दिमाग परिवार आ जाएगा, तो कहीं उसका भी दिन गुजर जाएगा, कौन उसको देखभाल करेगा। आज हूँ तो एक रोटी मैं खिला रहा हूँ और कल नहीं रहूंगा तो उसको कौन पूछेगा। शिष्या बहन ने ही सोच कर छोटा वाला बेटा का भी शादी कर दिया। अब घर में उसका भी बहू आ गई। अब बहू आ गई, अब देखिए जो शिव गुरु के शिष्य थी, अपना पूजा पाठ भी करती थी, आई तो पूजा पाठ करती थी। अपनी सास से बोली कि माँ जी मैं तो शिव गुरु के शिष्य हूँ, अब मैं गुरु आया हूँ कि पूजा करता हूँ, चर्चा भजन भी करता हूँ। सास ये बात सुन के बड़ा खुश हुई कि चला कहीं शिव गुरु का महिमा से इतना करती है, कहीं शिव गुरु उसको दिमाग बुद्धि दे देंगे, हम तो करते बानी। यही सोच के अब दोनों बेटा कमाते थे, दोनों बहू। अब देखिए जो धीरे धीरे दोनों बहू अब देवर देवरानी पर किथी करने लगी कि इसके पति कमा नहीं रहे, इसके दोनों के खर्चा कौन चलाएगा, ये बुढ़िया के कौन चलाएगा। बुढ़िया के पति नहीं थे, वो शिष्या बहन के सरगबास हो गए थे। अब देखिए जब दोनों बहू का दोनों बेटा कमाते धमाते थे, अब दोनों बहू अत्याचार करने लगी, सास पर भी, देवरानी पर, देवर पर। यही बोलती थी कि 3 प्राणी के भोजन कौन चलाएगा, ये तो बैठे बैठे खा रही हैं। देवरानी घर के सारा काम काज करती थी, जेठानी नहीं करती थी। दोनों अपने बच्चों को तकले खाना पीना नहीं देती थी, सारी काम करती थी, फिर भी 4 बात सुनाती थी कि कमाई खाती है, कमाई खाती है, इसके पति भी खा रहा। बुढ़िया 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 कह के सास के भी बोलती थी कि तुम्हें कौन खिलाएगा। अब यही सोची थी दोनों देवरानी जेठानी कैसे करते हैं कि बुढ़िया के कुछ कर देते हैं ऐसे कि इसके खाना नहीं देंगे, ये अपने हफ्ता खान में मर जाएगी और उसको दोनों के घर से हम लोग बाहर निकाल देंगे। यही सोचे थे। अब यह हुआ कि शिष्या बहन के खाना पीना नहीं देते थे ढंग से, छोटी वाली के भी नहीं देने देते थे, बहुत अत्याचार करने लगे। अब जिसके भोजन नहीं मिलेगा वो शरीर कितना दिन रुकेगा, शरीर नहीं रुक पाएगा। अब क्या हुआ कि शिष्या बहन के बड़ा दुख तकलीफ से शिष्या बहन हफ्ता 15 दिन में बहुत टेंशन से चिंता से शिष्या बहन की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अब तो दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश थी कि अब तो बुढ़िया चली गई घर से, अब इन लोग को घर से निकाल देते हैं। इसका पति तो कमाता नहीं है, आइए खाती है। अब वो अपना शिव गुरु पर ध्यान लगाई थी कि हे शिव गुरु जो भी है आप ही हैं। अब क्या हुआ कि जब एक दिन के बाद था कि वो देवर जो कमजोर दिमाग का था उसको भी देवरानी के दोनों के घर से बाहर निकाल दिए कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, घर से निकाल दिए। आज जब घर से निकाल दिए तो वो लड़की क्या करी कि अपना शिव गुरु के फोटो ले ली, सीने से लगा के चली गई अपनी पति के लेके। अब गांव से बोली कि गांव में मत रहना, गांव से दूरी चले जाना, तुम चले जाओ यहाँ से जंगल झाड़ में कि तुम लोग को चित्ता बाघ शेर खा जाएगा। अब वो देवरानी कुछ नहीं बोली, अपना पति के ले ली, अपना भोलेनाथ के फोटो ले ली, सीने से लगा ली, हे भोलेनाथ जो है से आप ही है, आपके तो मैं बचपन से नैहर में माँ नहीं है न पिता है, भाई हमारा ऐसे से शादी कर दिए, आई आपके इतना दिन से गुरु बनाया हूँ, आप भी मेरे पर ख्याल नहीं करते कि हमारा भी शादी कर दिया ऐसे कि ना कमाने से हमारा जेठानी घर से बाहर निकाल दिए। अब क्या हो गया कि वो अपना पति के लेकर चले गए, हाथ पकड़ के चल जाते 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 बहुत भारी बरगद के पेड़ था, वो बरगद के पेड़ तर जाए के बैठ गई, थकी गई। वहां उन लोग के चलते चलते भूख प्यास दोनों लग गई। भूख प्यास लग गई तो एक व्यक्ति था, वो पानी वहां कुआं से निकाल रहा था, वहां पर पानी पिया, पानी पी को ही बरगद के पेड़ तर जाके बैठ गए। अब भोलेनाथ की फोटो रख दिया पेड़ के नीचे, आए अपना भोलेनाथ से विनती करने लगे, अब भजन भाव करने लगे, वहीं पर रहने लगे कि हे भोलेनाथ जो हैं से आप ही हैं, हमारी को कौन देखने वाला है,
मैं भोजन कैसे करूंगा। बेचारा दोनों पति और पत्नी वहीं बरगद के पेड़ तर बैठ गए। भोलेनाथ के आराधना में लग गई। अब भोलेनाथ के अपना विनती करने लगी। पर्वत से माता पार्वती जी अब भोलेनाथ बैठे थे। माता पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, आपके लीला कैसे हैं कि आपके भक्ति करती हैं, देखो अब कहाँ उसको घर से बाहर निकाल दिए हैं। अब कैसे रो रही है पेड़ के नीचे, वो रो रही है, आपके आराधना कर रही है। बोले कि हाँ गौरा, मैं तो देख रहा हूँ। अब क्या हुआ कि वहाँ पूजा पाठ वो करके अपना भजन कर रही थी। भजन कर रही थी अपना, और दो चार लोग आ गया, बैठ गया भोजन करने में। तो भोलेनाथ के जहाँ भजन भाव होता है तहाँ तो सबको अच्छा लगता है। और वो लड़की अपना शिव गुरु के चर्चा भजन कथा सभी जानती थी। अब कहने लगी, दो चार व्यक्ति और जुट गया, वहां पर जुट गया है, अपना सुनने लगा। तब तक ले देखिए जो दोनों देवरानी जेठानी घर से निकली डंडा लेके। अब बोली कि कहीं इधर होगी तो उनको छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए देवरानी जेठानी दोनों की, ये तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रही है, और ना तो दो चार 10 मनई के और बटोर ली है। अब वहां गई तो बोलने लगी कि ये तो जोक टोट करती है, ये तो कुछ और करती है, तुम लोग क्यों पगल आए हो। अब क्या करे कि वहाँ जब जाके उन लोग के मारने लगी देवर देवरानी के कि यहाँ से भाग जो। वो जितना लोग था वहां से भी भागने लगा। अब कहे कि काहे मार रहे हो, छोड़ दो, ये तो अच्छे भला भजन भाव कर रही हैं, क्यों मार रहे हो। अब उन लोग के पता नहीं था कि उनके जेठानी है। बोल रही है कि ये तो बहुत जोगिन टोटिन है, ये देखो कैसे यहाँ ले आके जोग कर रही है, टोट कर रही है, यहाँ भजन करे, आप लोग भी यहाँ सुन रहे हो। अतः नहीं, ये जोग टोट नहीं करिए, तो भोलेनाथ की भजन गा रही है, ये तो भजन बहुत अच्छा है। अब क्या करे कि और न तो गांव के लोग के लेके गई, मारने लगी। अब वहां से दोनों पति और पत्नी के, अब भोलेनाथ वहां से देख रहे हैं। ऐसे भोलेनाथ चमत्कार किए, ऐसे चमत्कार किए कि इतना आंधी तूफान, इतना आ गया बारिश, इतना आ गया कि पूछिए मत। अब वही में लोग, पेड़ गिरने लगा, पेड़ गिर के उसको जेठानी के ऊपर गिर गया और वही में दब गई उसके कमर दोनों के। और लोग भागने लगा, इधर उधर इधर उधर भागने लगा, ये आनी। अब बारिश की पूछिए मत, इतना भोलेनाथ के महिमा हुआ कि अत्याचार कर दिया। तो भोलेनाथ के बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भली भूली औरत के अभक्ति कर रही है, दोनों ये अत्याचार कर रही है। अब देखिए जब मारत उन लोग का डगरावत जितना जो गांव के लोग था भागते गया, भागते ढहत ढिमलात भागते गया। अब जानिए जब वो जो दोनों प्राणी थे जो भक्ति कर रहे थे, उन लोग के कुछ नहीं हुआ, एक जगह पटुआ गए थे। भोलेनाथ उन लोग पर बहुत दया करे, अपना कृपा करे। अब क्या हुआ कि जब आनी उनी पटाया तो पेड़ के नीचे से दबी गई है, दोनों दब गई है, निकल नहीं रही है, चिल्ला रही है कि हमारे के निकालो, हमारे के निकालो। तो वहाँ कौन जाए निकालने, सब अपना अपना जान लेके भाग रहा था। तब ये देखी कि तो हमारा दोनों जेठानी यहाँ पर दबी पड़ी है। तब जाके वो बोली कि हे भोलेनाथ, आप दया करिए, आप कृपा करिए कि इन दोनों के बचा लीजिए, जो करती है जाने दीजिए भोलेनाथ, ये हमारी जेठानी है, हम आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ, इन लोग के बचा लीजिए। तब जाके वो देवरानी जाके खींच के निकाली दोनों के। अब दोनों के निकाली, और शिव गुरु के इतना महिमा हुआ कि देखिए इतना आंधी तूफान आया तो उनके पति सही हो गए। जो पति उनके दिमाग के कमजोर थे, पगलेट टाइप में थे, एकदम अच्छा हो गए। भगवान के जो बारिश के बूंद पड़ा तो उनके पानी पी लिए और वो सही हो गए, एकदम मन जैसे इंसान रहता है वैसे हो गए, एकदम अच्छा से हो गए। अब उस जो लड़की देखी कि हमारा पति तो एकदम अच्छा हो गए भोलेनाथ के महिमा से, अब देख के अपना
पति के अपना भोलेनाथ के आराधना में लग गई कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आप तो देवों के देव महादेव हैं, जगत के गुरु हैं, क्या आप हमारा पति के सही कर दिए। हे महादेव, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब कहने लगी, और दोनों देवरानी जेठानी देख के उसको पति के कि ये तो सही हो गया, ये भी सही हो गए, दोनों अपना सही हो गए। तो दोनों माफी मांगने लगी देवरानी से कि हम लोग को माफ कर दो छोटी, हम लोग में गलती हो गई। अब बोली कि नहीं दीदी, हम क्यों माफ करने वाला होता हूँ, तुम लोग हमारे भोलेनाथ से माफी मांगो। माफ तो वही करेंगे, हम कौन होते हैं, हमारे खातिर तो वही भोलेनाथ हैं, सबको खाती हैं भोलेनाथ। तब जाके देवरानी जेठानी बोली कि नहीं, जाके भोलेनाथ से उनके फोटो था वही बरगद के पेड़ पर, अपना सिर झुकाए के माफी मांगने लगी कि हे भोलेनाथ, हम लोग में गलती हो गई, आज के बाद से ऐसे गलती नहीं करूंगा, हम भी अपना आपके गुरु बनाएंगे, हम शिष्य बनेंगे। आप देखिए, जब भोलेनाथ के इतना महिमा हुआ कि उनके चमत्कार दिए बेचारी के जो लड़की के, कि इतना वही अपना एक मंदिर बना दिए भोलेनाथ, अपना वही पूजा पाठ करने लगी, वही बरगद के पेड़ की हैं, और वही जो अपना मड़ई टाटी के घर लग बना के उसी में रहने लगे। अब पूजा पाठ करते करते वहां रहने लगी, अपना वही शिव गुरु उनके लोग के इतना दया बरसा दिए कि वही अपना घर द्वार बन गया। और देवरानी जो दोनों जेठानी थी वो कहने लगे कि चलो छोटी घर। बोली कि नहीं दीदी, अब हम घर नहीं जाएंगे, जब आप लोग मेरे के घर से निकाल दिए तो हमारा सहारा तो भोलेनाथ है, वही मेरे माता हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे गुरु हैं। कहने लगी, अब वहां से अपना घर नहीं गई, वही अपना पूजा पाठ करने लगी मंदिर में आ रहने लगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जकरा के कोई सहारा नहीं होता है, ओकरा के हमरा शिव गुरु सहारा होते हैं। कहते हैं कि हम अनाथ हूँ, अनाथ नहीं हूँ, हमारे तो माता पिता वही हैं, सब कुछ है। तो ये आप लोग के कथा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। महादेव सबको दया करे, अपने कृपा बनाए रखे सभी अपना भक्तों पर। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।